भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सत्संग कई तरह की होती है। कथावाचक आते हैं, भागवत की सत्संग करते हैं, महाभारत की सत्संग करते हैं, रामायण की सत्संग करते हैं, और भी अपने अपने तरीके से कई तरह की सत्संग होती है। लेकिन आज जो सत्संग चल रही है वो प्योरली आपके भीतर विराजमान परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, दूसरे शब्दों में आपको ये अनुभूति कराने का नुस्खा दिया जाता कि आप स्वयं ईश्वर हो। दूसरे ईश्वर हो गए, अच्छी बात है, सम्मानीय है, लेकिन आपको क्या लाभ हुआ? मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो सत्संग कराई जाती है विज्ञान की, उसमें आपको सीधा फायदा है, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट फायदा है। दूसरी चीजों से इनडायरेक्ट होता होगा या रियल ट्रुथ का होता, रिलेटिव का होता होगा, लेकिन ये विज्ञान जो है वो आपको डायरेक्ट जो है ईश्वर बनाने की प्रक्रिया बताता है। और उसके लिए सक्षम कौन है? उसके लिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष सक्षम होते हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे पुण्य अभी कितने अच्छे चल रहे हैं कि स्वयं अनुभवी ज्ञानी पुरुष कई जन्मों का अभ्यास करते करते, दर्शन को खुला करते करते वर्तमान जीवन में हमको उपलब्ध हुए हैं। तो आप समझ सकते हो हमारे भाग्य पुण्य कितने प्रबल है। ऐसे स्वामी जी को पाकर के बहुत बहुत आप सभी की तरफ से जय सच्चिदानंद। स्वामी जी वास्तव में जो आत्मा का ज्ञान कराता है उसकी तो शब्दों के अंदर तो कोई कृतज्ञता ज्ञापित की नहीं जा सकती, क्योंकि वो अनुभव का विषय है। अनुभव बाहर नहीं रहता है, भीतर रहता है, तो वह व्यक्ति तो सम्मानीय होता ही है। इसीलिए तो हमारे अध्यात्म विज्ञान के अंदर कहा गया है कि जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष होते हैं वो देहधारी परमात्मा होते हैं। तो वो देहधारी परमात्मा उनको क्यों कहा गया है, और देहधारी परमात्मा का उनके अंदर क्या लक्षण है कि जब उनको ये सर्टिफिकेट या संज्ञा या टाइटल या उनको ये सम्मान दिया गया है। कृपया देहधारी परमात्मा के बारे में कुछ बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। ज्यादातर अनुभवी ज्ञानी पुरुष को देहधारी परमात्मा इसीलिए बताया गया है, इस एंगल से बताया गया है कि देह अनुभवी ज्ञानी पुरुष ही अनन्य होते हैं। क्या होते हैं? अनन्य। क्योंकि उन्होंने खुद का अनुभव किया है और वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज भगवान महावीर खुद केवल ज्ञान को पाने के बाद लोगों को बात करेंगे और मार्ग दिखाएंगे, और उसके जाने के बाद उनके अनुयायी भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते की बात करेंगे। दोनों में अंतर नहीं रहेगा। तो देहधारी परमात्मा का मतलब ये नहीं है कि शरीर परमात्मा है, मगर शरीर के अंदर जब परमात्मा प्रकट हो गया है तो वो परमात्मा प्रकट करने का, अनुभव करने का मार्ग आपको बाय फैक्ट विथ एक्सपीरियंस बता सकते हैं। इसमें इफ एंड बट नहीं आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सब लोग उनकी बताई हुई बातों को बताएंगे जरूर शब्द के रूप में, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है, ट्रेजेडी वहां शुरू होती है कि उन्होंने खुद ने भी अनुभव नहीं किया है। तो इसकी बातों को हम प्रमाण कैसे माने? अगर इतना सरल और सिंपल होता तो खुद को अनुभव हो गया होता, मगर ऐसा नहीं। तो उनके पास अच्छा प्रेजेंटेशन है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, ज्ञानी पुरुष की बातों को, अनुभवी पुरुष की बातों को एज इट इज प्रेजेंट कर सकता है, वो अच्छी बात है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छी बातों को प्रेजेंट करने से भी खुद को अनुभव नहीं होता है, मतलब देयर इज सम मिसिंग।
तो ये मिसिंग कौन बता सकता है? अनुभवी। ज्ञानी पुरुष। तो इसीलिए देहधारी परमात्मा का मतलब वो परमात्मा है नहीं, परमात्मा की अनुभूति है, अंदर परमात्मा प्रकट हो चुके हैं। तो ये बात है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष को देहधारी परमात्मा बोलना मतलब शरीर कभी परमात्मा नहीं हो सकता है, किसी का भी नहीं हो सकता है, मगर क्योंकि अनुभव हुआ इसीलिए उसको देहधारी परमात्मा बोलते हैं। अभी देहधारी परमात्मा बोलने के बाद ही अनन्य शब्द लागू होता है। अनन्य कि अभी जब अनुभवी आपको मिल गया तो बाकी बिन अनुभवी पुरुष की बातें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो सुनने में, मगर प्रमाण ये है कि बोलने वाले को अनुभव नहीं है तो उसके शब्दों की कीमत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है, आप समझे? एक साइंटिस्ट अपना अनुभव पेश करता है और वही बातें एक ऑरेटर पेश करता है, तो ऑरेटर की बात तो अच्छी होगी। जो ऑरेटर, साइंटिस्ट ऑरेटर, वो तो सिंपल बताएंगे कि ऐसे ऐसे प्रयोग से ऐसा हुआ, और वही बात को ऑरेटर इतना ऑर्नामेंटल बताएंगे, लोग सुन के प्रभावित हो जाएंगे। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑरेटर को खुद को भी अनुभव नहीं, तो दैट इज अ माइनस पॉइंट। इसीलिए उसको अनन्य नहीं बोल सकते, ऐसी बातें दूसरे भी कर सकते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो अनन्य का मतलब होता है ये, और इसीलिए ज्ञानी पुरुष को देहधारी परमात्मा बोला जाता है। और आपको जहां तक आपका अनुभव नहीं होता है खुद के परमात्मा का, वहां तक उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, और क्वेरी है तो पूछ लेना चाहिए। तो इसीलिए ये देहधारी परमात्मा बताया, और कोई असैद्धांतिक बात कहने का मतलब नहीं था। मगर मैंने कहा कि लोगों को देहधारी परमात्मा को अलग रूप में देख लिया। क्या देख लिया? अलग रूप में, कि व्यक्ति ही परमात्मा है ऐसा मान लिया, ये गलती हो गई, और इसीलिए व्यक्ति को ही भगवान बना दिया, ये गलत हो गया। व्यक्ति भगवान नहीं है, व्यक्ति में भगवान प्रकट हो गए, इसीलिए वो अपने अनुभव के बाद दुनिया को वही परमात्मा की अनुभूति के लिए बता रहे हैं आपको, और अनुभव के आधार से ही उनकी बातों को प्रमाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रमाण। अगर अनुभव के बिना मैं अच्छी बात करूंगा तो प्रमाण नहीं कहेंगे, गुड नॉलेज एंड गुड प्रेजेंटेशन कहेंगे। मगर पावर नहीं होगा क्योंकि बोलने वाले को अनुभव नहीं है। तो ये बातें सामान्य व्यक्तियों को समझ में नहीं आती, और लोग शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं, और फिर बाद में अपनी दृष्टि है वो वहां मोड़ देते हैं। तो आप समझो कि जिन व्यक्तियों की बातों को मैं अट्रैक्ट हो गया हूं, इनको खुद को अनुभव नहीं हुआ है, तो मैं सही रास्ते पर उनकी बातें सुन के कैसे जा सकता हूं? नहीं जा सकता। ये बातें सुनने वाले को समझ में नहीं आती है। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं कि महापुरुषों की, अनुभवी पुरुष की बातें सहज, सरल और सुगम होती है, ऑर्नामेंटल या डेकोरेटिव नहीं होती, क्योंकि उसको बताने की जरूरत ही नहीं है ना। वो अपने, देखो, वो ये नहीं कहना चाहते कि मेरी बातों, मेरी जो स्पीच है वो स्मार्ट है, वो ऐसा नहीं बताना चाहते। वो कहते हैं मेरी स्पीच जो है वो परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्मार्ट होना वो डेकोरेटिव भाषा है, परफेक्ट होना वो सैद्धांतिक भाषा है, और सैद्धांतिक भाषा वही बोल सकता है खुद को रियलाइजेशन हुआ है। तो इसीलिए यहां लोगों की मिसिंग लिंक हो जाती है, और लोग बाह्य क्रियाओं से, बाह्य शब्दों से, बाह्य अवस्था से प्रभावित हो जाते हैं, और फिर व्यक्ति को ही भगवान मान लेता है। तो ज्ञानी पुरुष का उद्देश्य व्यक्ति को भगवान न मानने का है, न मनवाने का है। और इसीलिए दादा भगवान ने खुद ने कहा कि ज्ञानी पुरुष देहधारी परमात्मा है, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि दादा भगवान मैं नहीं हूं, मैं तो एम पटेल हूं, जिसके माध्यम से ज्ञान वहन होता है। मगर दादा भगवान तो ज्ञान, दर्शन, चाइल्ड रूप अंदर है, जो
ये एम पटेल से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये एम पटेल खत्म होने के बाद भी वो तो रहेगा, मगर क्योंकि अनुभव है और वो अनुभव का रास्ता दिखा रहा है एम पटेल के माध्यम से, तो एम पटेल को आप अभी देहधारी परमात्मा मानो, मतलब अभी अनन्य शब्द आ गया। क्या आ गया? अनन्य। और अगर आप बिन अनुभवी पुरुष की बातें मानोगे, समझोगे, उसमें डीप जाओगे, दे क्रिएट द कंफ्यूजन, क्योंकि प्रमाण नहीं है। ये बात होती वो सही है, ये सही है, कंफ्यूजन हो जाए, ये बात होती है। तो इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, हमारे एक भाई साहब जो थे वो रजनीश सिंह को मानते थे, हमारे घर के बगल में रहते थे पार्डी। उन्होंने दादा भगवान के पास ज्ञान लिया था। उससे पहले 20-25 साल वो रजनीश सिंह के परिचय में रहे थे, आश्रम में भी जाते थे, माला भी पहनते थे, और बैंक का रिटायर्ड मैनेजर अभी है, अभी भी होंगे शायद 80+। तो वो मेरे घर पे आते, मेरा घर उनका घर बहुत नजदीक था। तो एक बार उन्होंने जान लिया कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो वो कहते थे आप घर पे हो तो मेरे को फोन करना। और मेरी माता जी की वजह से मेरे को ज्यादा घर पे रहना पड़ता था, तो उस समय मेरे को मिलने के लिए आते थे, मैं भी उनके घर पे जाता था, बहुत वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो भी खुद प्रभावित थे रजनीश जी से। एंड रजनीश जी, आचार्य रजनीश जी इज गुड ऑरेटर और फिलोसोफर भी थे, उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं है, मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को आत्मा का अनुभव हुआ है। और उन्होंने जब अनुभव नहीं हुआ है तो वो कितने क्लियर थे, रास्ता भी नहीं बताया। उन्होंने कहा रास्ता आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। और अनुभवी ज्ञान पुरुष ऐसा नहीं कहेंगे रास्ता आपको ढूंढना है, रास्ता मैं बताऊंगा, अनुभव आपको करना पड़ेगा, मगर हाँ भी आप समझे। तो उन्होंने रास्ता भी नहीं बताया। तो इज गुड ऑडिटर, और हजारों लाखों पत्रकार पढ़े लिखे लोग भी अट्रैक्ट हो जाते थे उनकी बातों से। इसीलिए इज गुड ऑडिटर, गुड फिलोसोफर, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, फिर भी अनुभवी नहीं है, इसीलिए उन्होंने रास्ता भी नहीं बताया। उन्होंने खुद ने कहा कि रास्ता आपको खुद को ही ढूंढना पड़ेगा, मैं बताऊंगा और तुम चलोगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब बातें हमको अपने विजन में होनी चाहिए, ताकि हम अनुभवी ज्ञानी पुरुष का मैक्सिमम लाभ उठा सके अपने विजन को क्लैरिटी करने में, और अपने पुरुषार्थ को और पावरफुल बनाने के लिए। जब अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास जब अन्य भाव नहीं आएगा, तो फिर ये कंफ्यूजन आपके जीवन में रहेगा। तो आगे आगे हम और भी बातें करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष देहधारी परमात्मा इसीलिए कहा गया है कि वो शरीर परमात्मा नहीं है, उनके भीतर शुद्ध आत्मा जो है वो आंशिक रूप से प्रकट हुआ है, कुछ अनुभूति हुई है, कुछ एहसास हुआ है, कुछ स्पर्श हुआ है, वो रास्ता प्राप्त हुआ है, वो रास्ता बताने वाले हैं। तो रास्ता बताने वाले होने के कारण उनको देहधारी परमात्मा कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पास में अनुभव है। आपने बहुत जो डाउट है उसका क्लैरिफिकेशन किया। स्वामी जी, जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरत रचना को पुरुषार्थ मानते हैं, साधु है, साधक हैं या और भी लोग हैं, उनको अगर हम ये विज्ञान देना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप उनसे, क्योंकि एक बार में तो उनकी ये मान्यता बदली नहीं जाएगी, तो उनको किस तरीके से धीरे धीरे बताते हुए उनका कॉन्सेप्ट का क्लैरिफिकेशन करते हुए स्टेप बाय स्टेप जो 2, 4, 5, 7 सीटिंग के अंदर उनको खुद को जो है ये अनुभव में ले आवे, या खुद वो कहने लग जाएं कि नहीं, मन वचन काया पुरुषार्थ नहीं है, परिणाम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है अध्यात्म की, क्योंकि ये बहुत चल रहा है हमारे धार्मिक में। तो वो स्टेप्स बताइए, ताकि कि क्या है कि कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी संपर्क है ऐसे लोगों से, तो आप उसके स्टेप्स बताइए।
प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्योंकि जो माहौल है, हम जिस समाज में जी रहे हैं, उसमें तो मन वचन काया उनकी अवस्था की ही वैल्यू है और उसी के आधार से व्यवहार चलता है, धर्म भी उसी के आधार से चलता है। तो उसमें उसकी प्रधानता होगी, वो कोई नई बात नहीं है। मगर हमको इनको रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की ओर ले जाना है, पाप पुण्य से अज्ञान को मिटाने की ओर ले जाना है। तो हमको ऊपर की दृष्टि पहले देनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। और इसके लिए हमारा सिंपल बताने का रास्ता पहले ये होना चाहिए कि ये शरीर जो है, जिसके आधार से मन वचन काया है और क्रिया होती है, तो पहले शरीर की डिजाइन किसने बनाई? सभी इंसानों की डिजाइन एक क्यों है? अगर मेरा शरीर है तो मेरी डिजाइन होनी चाहिए, आपका शरीर है तो आपकी डिजाइन होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं। तो डिजाइन एक है क्योंकि कुदरत ने बनाई। तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। कोई कहता है मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, मेरे को 4 हाथ चाहिए, नहीं मिलेगी। 4 हाथ चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि डिजाइन ही कुदरत की है। कोई भी मनुष्य के पास, रामकृष्ण महावीर के पास भी चॉइस नहीं, तो डिजाइन कुदरत ने बनाई। फिर पंच महाभूतों का शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इससे शरीर बना, वो भी किसका है? कुदरत का है। अच्छा, फिर ये शरीर को 80 से 100 साल तक आयुष्य कर्म के मुताबिक जिंदा रखना है, तो शरीर को क्या चाहिए? हवा पानी खुराक, वो भी कौन देगा? कुदरत। वो भी कुदरत देगा। फिर वो हवा पानी खुराक शरीर लेगा, इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में कन्वर्ट करना और 24 घंटा शरीर के सभी पार्ट में पहुंचाना, ये काम भी कौन करेगा? कुदरत करेगा। लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? कुदरत करेगा। फिर ये पंच महाभूत कहाँ मिल जाएगा? कुदरत। तो फिर हमारा कहाँ है? कुछ नहीं। दूसरी बात, अगर ये शरीर का जन्म होता है तो माँ बाप की भी चॉइस शरीर को नहीं है, भाई बहन की चॉइस नहीं, रहने के घर की चॉइस नहीं, जो धर्म मिलता है वो चॉइस, गांव मिलता है वो चॉइस, अरे नाम की चॉइस भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं। शरीर भी तुम्हारा नहीं, नाम भी तुम्हारा है नहीं, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चे परिवार सब कुछ तुम्हारा नहीं है। जो है वो किसका है? कुदरत। शरीर का। और शरीर किसका है? कुदरत का। तो फिर तुम्हारा है ही नहीं। तो फिर अगर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर के ऊपर मन वचन काया ऊपर कंट्रोल तुम्हारा नहीं है, तो फिर मन वचन काया की क्रिया को आप पुरुषार्थ कैसे मान सकते हैं? पुरुषार्थ इसको कहा जाता है जिसमें फ्रीडम होती है। क्या होती है? फ्रीडम। चलो, विचार करने की फ्रीडम आपके पास है तो क्या नहीं है? बोलने की फ्रीडम है नहीं तो क्या नहीं है? मैं नहीं बोलना चाहता हूं तो भी निकल जाता है, और नहीं और बोलना चाहता हूं तो भी नहीं निकलता है, और कब क्या निकलेगा वो भी मेरे को मालूम नहीं। ऐसे ही क्रिया में होता है, कल कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी मेरे को कहाँ मालूम है? कुदरत संजोग देगी, ऐसा मेरे को करना पड़ेगा। आज ये बच्चा गुजर गया, ये संजोग किसने दिया? कुदरत। बच्चे ने खड़ा किया, हमने खड़ा किया, कुदरत ने दिया। तो कुदरत ही अपने मन वचन काया की अवस्थाओं को चलाती है, तो वो अवस्था को पुरुषार्थ टाइटल कैसे लगा सकते हैं? बाय फैक्ट कुदरती रचना है, और अगर उसको पुरुषार्थ कहेंगे वही तो भ्रांति है। तो एक दिन तो ये सनातन सत्य को सिंपल भाषा में समझ के स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो बात गलत सही की नहीं है, बात यूनिवर्सल ट्रूथ है या रिलेटिव ट्रूथ है उसकी है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें ओपिनियन की बात नहीं, सबके लिए एक है। ये धर्म की बात थोड़ी है क्या ओपिनियन है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंटेशन आपका होगा तो सामने वाले व्यक्ति भले पहली बार नहीं स्वीकारे, मगर सोचने के लिए मजबूर तो होगा ही। अगर वो थिंकर है तो भले वो कहेगा कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मगर आपकी बातों को वो ग्रहण करके घर जाके सोचेगा कि उनकी बात में कोई तो पावर है, ऐसे रैंडम नहीं है। तो इसीलिए हमने बताया ना कि इसीलिए आध्यात्म मार्ग के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने सब कुछ सनातन सत्य बताने की कोशिश किया है, और वो सनातन सत्य हमारे अनुभव की दृष्टि का हिस्सा है। ये सनातन सत्य कोई किताबों में लिखा है या हमने सुना है और आपको बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं।
दुनिया में कोई भी किताब में नहीं है, वो बता रहे हैं, मतलब वो निकल रहा है। तो ये कुदरत ने बताया, तो और इसीलिए निकल रहा है। और आज लोग इसको प्रमाण मान के स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए जब सनातन सत्य की बात आती है तो ये प्रश्न आता है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये आध्यात्म मार्ग के अंदर आगे बढ़ना है तो, और आम लोगों को समझाना है तो सरल भाषा में सैद्धांतिक बातों को समझाओ पहले, भले वो ना माने मगर समझने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। और जब दोबारा आपके पास आएगा तो वही बातों का क्लैरिफिकेशन मांगेगा, क्योंकि उसका जो थिंकर होता है ना, ये मन में अगर एक बार ये बात चली गई ना तो वो छोड़ेगी नहीं उनको, क्योंकि अभी तक उन्होंने रिलेटिव सत्य का एक एंगल ही सुना था, उसमें कोई ड्युअलिटी नहीं थी, सब लोग मानते थे, धर्मगुरु बताते थे, सामाजिक जीवन में बताते थे, सब लोग बताते थे। अभी आपने जब उससे अलग रिलेटिव ट्रूथ से ऊपर सनातन सत्य की बात बताई, तभी तो वो कंपेयर करेंगे ना। जब ऑप्शन नहीं है तो कंपेयर कैसे करेंगे? अभी आपने ऑप्शन दिया, और वो भी ऑप्शन आपने सैद्धांतिक रूप से बताने की कोशिश किया, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो वो भी तो सोचेगा ना कि ये बात में भी कोई गोल गोल बातें तो नहीं है। और ये बातें हमने बचपन से सुनी है, किताबों में लिखी है, धर्मगुरु ने कही है, और ये बात में भी दम है, तो कंपेयर करेगा, फिर सोचेगा कि इस बात में जो हमने पहली बार सुनी उसमें कमी क्या है, और जहां जहां कंफ्यूजन लगेगा वो आपको प्रश्न करेगा, और नहीं लगेगा वो स्वीकार करेगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो ऐसे आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई चमत्कार का मार्ग नहीं है, और जबरदस्ती से फोर्स करने का मार्ग भी नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा ना धीरे धीरे, तो ये आध्यात्म मार्ग जो है वो आध्यात्म मार्ग में इतनी सारी बातें इस कलयुग में कही गई है जो कलयुग के लोगों को सोच में भी नहीं है, ऐसी बात निकली है। और ये निकली है वो लोगों का पुण्य है, अनुभव हुआ है वो मेरा पुरुषार्थ है, मगर बाहर निकली वो लोगों की पुण्य ही है। बिना पुण्य ही मैं किसी को बात भी नहीं कर सकता हूँ। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा बातें आध्यात्म विज्ञान के बारे में, सनातन के सत्य के बारे में करते रहे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मन वचन काया को जो है परिणाम जो है वो कहा, और वो है उसको पुरुषार्थ न माना जाए, इसके लिए जो स्पष्टीकरण दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।